Hello everyone, good morning to you all. Today again we are here in our lecture number 9 and topic is commerce. Chapter name is nature and purpose of business and your topic is commerce. Listen be carefully. We comes to know here that in my previous lecture I explain you in detail about industry. In my previous lecture, I had explained you in detail about industry. मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में मेरे अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इन डिटेल। उसमें क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ट्रेजरी इंडस्ट्री ना, तीन इंडस्ट्री होते हैं। मैंने जस्ट टेक अ रिवीजन, देन आफ्टर दैट वी विल टेक इट दिस टॉपिक व्हाट इज कॉमर्स। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कॉमर्स होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमर्स होता क्या है ना। तो आपको कॉमर्स के क्या फंक्शन होते हैं, कॉमर्स का मेन मोटिव क्या है, कॉमर्स का क्या मेन पर्पस है, वो हम सब जानेंगे। और इसी टॉपिक में, इंडस्ट्री वाले टॉपिक में, जब हम कॉमर्स और ट्रेड का डिफरेंस समझ रहे थे, कॉमर्स और ट्रेड या इंडस्ट्री का हम लोग डिफरेंस समझ रहे थे, तो वहां पे आया था एक ट्रेड आया था, एक क्या आया था, एक्सिलरी टू ट्रेड आया था ना। एक्सिलरी टू ट्रेड, डोंट माइंड अबाउट द राइटिंग एंड द स्पेलिंग, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज गो थ्रू ऑन बुक, आई एम टेलिंग द टॉपिक, ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट ना। Nature and purpose of business, topic is commerce, and in our previous lecture we have discussed in detail about industry, types of industry, and today in lecture number 9, after that maybe one lecture is remaining to complete your chapter, that will be on next डे ना, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर ना। आपको इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है, नोट्स को कंप्लीट करना है। व्हेन द स्कूल इज गोइंग टू ओपन, योर कॉपी शुड बी चेक बाय मी ना, मैं उसको चेक भी करूंगा। अब समझिएगा, टॉपिक हमारा है कॉमर्स ना। कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, और यू कैन से in the form of any business organization running or any business start for earning money, that is called commerce. कॉमर्स जो है वो मोस्टली बिजनेस के लिए बना है। कॉमर्स को दो नाम दिया गया है, एक ट्रेड दिया गया है, एक एक्सिलरी टू ट्रेड दिया गया है। बेटा कॉमर्स को दो नाम दिया गया है, एक ट्रेड दिया गया है, एक एक्सिलरी टू ट्रेड दिया गया है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, सेलर और बायर एक्सचेंज करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। सेलर ने बायर को बेचा, यहाँ पे क्या एक्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ। सेलर ने बेचा, बायर ने खरीदा, सेलर ने बायर को गुड्स दिया और बायर ने सेलर को मनी दिया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रेड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बायर ने सेलर को क्या दिया, गुड्स दिया, सेलर ने बायर्स को गुड्स दिया, बायर ने सेलर को क्या दिया, मनी दिया। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन गया। तो ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स के पार्ट्स कहते हैं। और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड, तो आप कह सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। समझ में आया? ट्रेड का मतलब आपको समझ में आया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स for earning profit for money, that is called what? That is called trade. ये समझ में आ गया? अब आपका आता है, क्या आता है, auxiliary, AUXLLRAYS, auxiliaries ना। auxiliaries क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। auxiliary to trade, auxiliary to trade का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे ट्रेड का मतलब buying and selling of goods and services to earn profit, that is called ट्रेड। अब आइए एक्सिलरी टू ट्रेड पे हम आते हैं। जब यहाँ एक्सिलरी टू ट्रेड पे आते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज द टाइप ऑफ ट्रेड विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू दिस ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, इन द फॉर्म ऑफ वेयर हाउसिंग, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंश्योरेंस, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब देखिएगा, एक्सिलरी टू ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब बिजनेस में बैंकिंग एंड फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब बिजनेस में बैंकिंग और फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसकी नीड पड़ जाती है, तो उसको
बिजनेस में बैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है और क्यों एक्सिलरी टू ट्रेड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपने जाना ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड ट्रेड। अब आया एक्सिलरी टू ट्रेड। एक्सिलरी टू ट्रेड में बैंकिंग एंड फाइनेंस दिया हुआ है। बैंकिंग एंड फाइनेंस जब दिया हुआ है तो इसमें हम क्या समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने देखा, तो अब इसमें हमें क्या समझना है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेड में देखिएगा, ट्रेड में अगर आपने 2 CR का कोई भी लेन देन किया तो क्या बायर और सेलर कैश में करेंगे? कैश में करेंगे? नो। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय बायर एंड सेलर done by banking system, this system is known as a what? Auxiliary to trade। हुआ कि नहीं हुआ? तो वो auxiliary to trade, इसको auxiliaries, उसको क्या कर दिया, इसको बिल्कुल सपोर्टिव बना दिया है, ट्रेड को सपोर्टिव बना दिया है। ये ट्रेड auxiliary to trade क्या है? नॉर्मल ट्रेड को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करके और फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करके। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट फिल कर लेता है तब वो जाकर के सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुक प्लेस करता है, तब अर्निंग प्रॉफिट आता है। तो ये ट्रेड जो है, इस ट्रेड को सपोर्ट करता है टू रन स्मूथली। समझ में आ रहा है कि नहीं? टू रन स्मूथली आपको समझ में आएगा। एक्सिलरी टू ट्रेड ऑलवेज सपोर्ट टू द नॉर्मल ट्रेड for their betterment running, for their smoothly running, for their good transaction, either in the form of finance, either in the form of transaction of money more than 1 CR, 2 CR. This is known as auxiliary to trade। अब आया आपका ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ एक्सिलरी टू ट्रेड। ये दोनों भी इसके पार्ट्स हैं, एक्सिलरी टू ट्रेड के पार्ट्स हैं। ये दोनों भी एक्सिलरी टू ट्रेड के क्या है? पार्ट्स हैं। समझ में आ रहा है कैसे पार्ट्स हैं? अब यहाँ ट्रेड में गुड को लाया। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री है ये। तो इस फैक्ट्री में क्या करना है? यहाँ पे गुड्स बना तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो मार्केट में या सेलर के पास आएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सेलर के पास आएगा बेटा, तो क्या होगा? एक्सिलरी टू ट्रेड। बिना ट्रांसपोर्ट का सामान मिलेगा ट्रेड करने के लिए? नहीं मिलेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट मिलता है, ऐसे सपोर्ट को हम एक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। ऐसे सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। अब कम्युनिकेशन आया। कम्युनिकेशन क्या होता है एक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब बेटा? whatever transaction you are going to do, it should be depend on the communication skill of a buyer, seller, manager, director, depend on the communication। जो कम्युनिकेशन से बिजनेस रन कर जाए, जो कम्युनिकेशन से बिजनेस आगे बढ़ जाए, जो कम्युनिकेशन से बिजनेस सपोर्टिव बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सिलरी टू ट्रेड। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वहां पे डायरेक्ट ट्रेडिंग हो जाएगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है? एडवर्टाइजिंग के बारे में जानना है। हम लोग एडवर्टाइजिंग में आएंगे। एडवर्टाइजिंग को एक्सिलरी ट्रेड क्यों कहा जाता है? एडवर्टाइजिंग को एक्सिलरी ट्रेड क्यों कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने मार्केट में न्यू शॉप ओपन करी। न्यू शॉप जब आपने ओपन करी तो विदाउट द हेल्प ऑफ
of advertising, you can't done the activities, the process of buying and selling, then there is no trade. जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगा वो ट्रेड कहलाएगा, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगा वो ट्रेड कहलाएगा। और जब बाइंग एंड सेलिंग होगा बिजनेस में, जब आप किसी बिजनेस का एडवर्टाइज करते हैं, जो एडवर्टाइजिंग होता है वो भी आपका एक्सिलरी टू ट्रेड में आता है। नेक्स्ट आया आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 10 टन है, 10 टन है आपके पास गुड्स। क्या इस गुड्स को आप अपने शॉप पे रख सकते हैं? नो। तो ये भी गुड्स जो है आपको ट्रेड देगा, लेकिन आप इसको कहां स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में करेंगे। इसको कहां स्टोर करेंगे? जब वेयर हाउस में करेंगे, इस ट्रेड को स्टोर करेंगे, इस गुड्स को, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी मार्केट में, वैसे वैसे ये सोल्ड आउट होगा। जब सोल्ड आउट होगा वो ट्रेड का एक्टिविटी होगा यहाँ पे। तो ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। अब आया हमारा लास्ट टॉपिक इस एक्सिलरी टू ट्रेड का, इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है ना, इसी तरह बिजनेस का भी इंश्योरेंस होता है बेटा। बिजनेस का इंश्योरेंस ये भी आपका एक्सिलरी ट्रेड कहलाता है। मैं आपको इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। बिजनेस का इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सिलरी ट्रेड क्यों कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इंश्योरेंस यहां पे लिखा है, इंश्योरेंस यहां पे है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आपका आ रहा है, और गुड्स का अगर इंश्योरेंस नहीं लिया गया है तो ऐसा ना हो कभी किसी एम्प्लॉय, कभी किसी बिजनेसमैन के साथ, फॉर एग्जांपल जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रहा था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? गाड़ी पलट गई, या क्या बोलते हैं फट गया कुछ, या क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, या क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया। तो क्या होता है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया होगा ट्रेड में, तो आपका वो क्या कवर करेगा? ऐसे में ये इंश्योरेंस आपको सपोर्ट कर देगा। आपके गुड्स का जो भी एवरेज क्या मार्जिन, आपका प्राइस होगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उस पर डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है, उसके बिहाफ में आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न मिल जाएगा तो आपका ट्रेड थोड़ा स्मूथली हो गया। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होता, डायरेक्ट ट्रेड करते, बाइंग एंड सेलिंग, आता जाता बेचते, रास्ते में कुछ होता तो उसको आपको बियर करना पड़ता, आपका लॉस होता। तो ट्रेड क्या करता है, ये नॉर्मल ट्रेड को क्या करता है? स्मूथली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जहां पे बैंकिंग फाइनेंस की बात आ जाए वहां एक्सिलरी टू ट्रेड हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की कम्युनिकेशन की बात आ जाए एक्सिलरी टू ट्रेड हो जाए, एडवर्टाइजिंग की बात आ जाए वहां भी एक्सिलरी टू ट्रेड हो जाएगा, वेयर हाउसिंग की बात आ जाए एक्सिलरी टू ट्रेड हो जाएगा, इंश्योरेंस की बात आ जाए एक्सिलरी टू ट्रेड हो जाएगा। बेटा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। Once again I am going to have a quick revision, then after that I will start in my next lecture, next topic. Now lecture number 9, business study, nature and purpose of business. Topic is commerce. Before that in our previous lecture we have discussed about industry and commerce. In industry we have studied in detail. Today we are studying here about commerce in detail. In commerce there are mainly two types of matter involvement. One is trade, one is auxiliary trade. Trade का मतलब buying and selling of goods and services, that is called trade for earning profit. Auxiliary to trade, it is a type of process which provide a support to the trade in the form of transportation, warehousing, banking, finance, etc. for their smoothly running. That is called what? Auxiliary to trade. I hope आपको समझ में आया होगा, आसानी से भी
आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, आप कमेंट में नोट करिएगा, हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सारा डिटेल समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत अगर आया होगा टॉपिक में लेकर के, इज दैट क्लियर? सबको नोट्स भी मिल जाएगा, आप नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा। और जो लोग नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, वो वेरी बिगिनिंग फर्स्ट वीडियो से सारी स्टडी को कंटिन्यू करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।